वाली जो उपाय है इस पर से आपको उदाहरण बताएं कि आप लोगों ने देखा होगा कि मछुआरा जो होता है जाल फैलाने वाला, वो मछली पकड़ने के लिए क्या करता, जाल को इकट्ठा करके और घुमाता है पहले और फिर वो फेंकता है जाल को मछली फंसाने के लिए। जब वह मछुआरा जाल को फैलाने के लिए पहले घुमाता है, उस समय जो मछलियां होती हैं और सरोवर में 4 प्रकार की मछली होती है। तो जो पहले प्रथम कोटि की मछली वो देखती है कि जाल घुमाया जा रहा है तो पहले दूर भाग जाती है। जाल जहां तक पहुंचना है उसके दायरे से दूर पहुंच जाती है पहले ही, तो फंसने से बच जाती है। और दूसरी कोटि की मछली है जो देखती है कि जाल फेंका जा रहा है, तो वो विचार करती है कि इतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस जाल जहां तक पहुंचेगा उससे आगे दूर तक चली जाऊं। वो क्या करती है, मछुआरे के पास होती है, पेड़ के पास हो जाती है, दूर नहीं जाकर के मछुआरे के पेड़ के पास हो जाती है। जाल तो दूर पहुंच जाता है, वो मछली भी पेड़ के पास आने वाली भी बच जाती है। 2 मछलियां होती है जो जाल में फंस जाती है, एक बड़ी मछली एक छोटी मछली। अब जो जाल में फंसी है वो क्या करती, बड़ी मछली छोटी मछली को ग्रास बनाती है, उसे अपना आहार बनाना चाहती है। तो यही संसार के लोगों की भी स्थिति है। संसार में जो इस प्रकार के लोग हैं कि संसार के जाल में स्वयं भी फंसे तो है महायामों के जाल में, लेकिन अपने से निर्बल छोटे व्यक्ति को वो प्रताड़ित करता, सताता है। स्वयं भी फंसा है, काल का ग्रास स्वयं भी बना हुआ है, लेकिन वो दूसरे को भी परेशान करने वाला होता है। तो इस प्रकार की संसार में है फंसा हुआ है, लेकिन छूट नहीं पाता है। छूटना है संसार के बंधन से तो परमात्मा की शरण होगा। यहाँ पर इसलिए कहा कि संसार ने कहा कि संसार के सुख भी इसी प्रकार से हैं, इसलिए व्यक्ति को जो है सुख की अपेक्षा दुख की प्राप्ति होती है। जो विदुर जी ने प्रश्न किया था कि परिणाम में दुख क्यों मिलता है, तो दुख मिलने का कारण यही है कि हम वास्तव में उन पदार्थों में सुख है ही, उनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। विदुर जी ने और भी नाना प्रकार के प्रश्न किए और उनमें कहते हैं कि शेष संकादयादि का वर्णन किया। भगवान के नाभि कमल से कहते ब्रह्मा जी की इस प्रकार से उत्पत्ति हुई और सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति करके और सृष्टि का समर्थ प्राप्त किया। काल का परिणाम बताया गया, परमाणुवादी की रक्षा करके जिस प्रकार से जो कहते हैं कि सृष्टि होती है उसका वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि विस्तार करने के लिए मानसिक सृष्टि का वर्णन किया, मानसिक सृष्टि की रचना की और उन्होंने कहते हैं कि उस मानस सृष्टि में पहले अविद्या आदि की उत्पत्ति करके और मेहनत क्रम से तत्व की उत्पत्ति की, अहंकार की उत्पत्ति की, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति की, उनसे प्रपंच भूत आदि हुए, ये सब सर्ग के अंतर्गत आता है। इसके अनंतर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मृत्य आदि ऋषियों को, मानस पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब कहते कि मानस सृष्टि की लेकिन विस्तार नहीं हुआ, तब उन्हें असंतोष हुआ और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके शरीर के 2 भाग हो गए, विभक्त हो गए। दाहिने भाग से कहते हैं कि महाराज मनु और वाम भाग से महाराज शत्रुपा प्रकट हुई। महाराज मनु को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने देखा और कहा ब्रह्मा जी से कि इस समय सृष्टि विस्तार कहाँ करो, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने समुद्र में ले जाकर डुबो दिया है। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी चिंतामन हुए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी को उन्हें छींक आई और उनकी छींक से कहते हैं कि एक वराह शिशु में वराह भगवान प्रकट हुए। भगवान का ये पहला अवतार वराह अवतार माना जाता है। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने प्रकट होकर के देखते देखते उनका विशाल का शरीर हो गया और समुद्र में प्रकट होकर कहते हैं कि
हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी का उद्धार करके धरातल पर स्थापित किया। जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं कि सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए किस प्रकार से भगवान ने वराह रूप धारण करके आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। इस संदर्भ में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और वही वृत्तांत जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं कि एक बार की बात है, सायंकाल में कश्यप ऋषि अपनी यज्ञशाला में संध्या उपासना कर रहे थे। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां उनमें दिति अदिति प्रधान है, तो दिति जो दैत्यों की माता वह कामातुर होकर के और कहते हैं कि कश्यप ऋषि के पास पति याचना के लिए गई। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा कि देवी इस समय जो संध्या बेला है, दोष काल है, यह गर्भाधान के लिए उचित नहीं है, इसलिए आप थोड़ी देर ठहरो, इसके बाद में तुम्हारा अमृत पूर्ण होगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि कश्यप ऋषि ने समझाया, लेकिन दिति ने हट किया। ऋषि ने उन्हें कहा कि वो भी बताया कि मैं मानता हूँ कि शास्त्र का वह नियम ऋतु भार्या पायित, ऋतु काल में भार्या को संतुष्ट करे, लेकिन इस समय जो संध्या काल में बोले कि एक तो देश काल परिस्थिति मनस्थिति और देव अनुकूल नहीं है, क्योंकि संध्या मेला इस कार्य के लिए उचित नहीं है। मेरी मानसिकता भी इस समय इस प्रकार से नहीं है। बार बार समझाया लेकिन नहीं मानी, तो उन्हें संतुष्ट किया। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हें 2 पुत्र उत्पन्न होंगे जो असुर होंगे, और बाद में बताया कि उनका भगवान वराह के द्वारा और नृसिंह रूप धारण करके उद्धार होगा। कहते हैं कि इस बात को जान करके दिति ने अपने घर में 100 वर्ष तक उन्हें धारण कर रखा। बाद में जब उनका से संतप्त हुए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया कि पूर्व काल में भगवान के जो पार्षद थे जय विजय, एक बार की बात है, शंकरादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए गए और वैकुंठ में जाकर उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए प्रवेश करना चाहा। द्वार पर उन्हें जय विजय भगवान के पार्षद थे, उन्होंने रोक दिया। शंकरादि ऋषियों ने भगवत दर्शन में विघ्न मान करके जय विजय को साथ दे दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ। इधर भगवान ने जब देखा सुना और स्वयं भगवान द्वार पर आए, ऋषियों को दर्शन दिया और कहा कि मेरे सेवकों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। जो सेवक के द्वारा अपराध होता है स्वामी का ही माना जाता है, इसलिए आप क्षमा करें। और बाद में पिता ने निश्चय किया गया कि यदि ये भक्त होकर बन करके भक्ति भाव से आपका स्मरण करेंगे तो 7 जन्म में इनका उद्धार होगा, और शत्रु भाव से यदि करेंगे रहेंगे तो 3 जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। वही कहते हैं कि जय विजय ने कहा कि 3 भले शत्रु भाव से ही सही, लेकिन भगवान का लंबे समय तक वियोग ना हो, इसलिए उन्होंने 3 जन्म को स्वीकार किया। और वही कहते हैं कि जय विजय इस समय दिति के गर्भ में आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने देवता को बताया, समय आने पर दिति ने उन वालों को जन्म दिया। भाई हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष कहना है। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य अक्षणे यस्य अतो हिरण्याक्षः। हिरण्य कहते हैं सोने को, माने जिसकी दृष्टि, अक्ष माने आँख, दृष्टि स्वर्ण में ही लगी हुई हो, अर्थात लोभ का प्रतीक। हिरण्याक्ष जो है लोभ का प्रतीक है। और हिरण्यकशिपु सय्या यस्य असौ हिरण्यकशिपः, माने हिरण्य अर्थात सोने में ही सोना ही जिसके कहते सैया के रूप में हो। आजकल भी लोग कई लोग ना बिस्तर में से छापा पड़ता, कितना रुपया निकलता है, करोड़ों से।
स्तर में छुपा कर रख लेते हैं। तो ऐसा हिरण्यकशिपु यहाँ पर लोभ का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु माने सैया यस्य असुर हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकशिपु जो कहते हैं कि इस प्रकार से जो प्रकट हुए, और वही कहते हैं कि आदि वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था और पृथ्वी का उद्धार किया था। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तब कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को बड़ा दुखी हुआ और उसने कहते हैं कि अपने परिवारजनों को सांत्वना दी और स्वयं भगवान से मेल खाने लगा। वह आगे जो है प्रहलाद चरित्र में वर्णन आएगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने और भी नाना प्रकार की सृष्टि की। उन्होंने कहते हैं कि सृष्टि विस्तार के लिए कर्दम ऋषि को आदेश दिया। कर्दम ऋषि ने दीर्घ काल तक तप किया। कर्दम का मतलब क्या है? कर्दम शब्द का अर्थ है करे दमो यस्य असुर कर्दमः। कर माने हाथ, माने जिन्होंने अपने मन अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखा है वो कर्दम है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया था कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन कर्दम मुनि ने जो है पहले भोगों में ना जाकर के योग में स्थित होकर के अपने मन को अपनी बुद्धि को बस में करके तप किया। पहले उनके तप से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि आज से तीसरे महाराज मनु तुम्हारे यहाँ आएंगे, अपने पुत्री देवहूति को प्रदान करेंगे, तो उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। भगवान वर्तन लेकर के प्रधान हुए। कर्दम मुनि अपनी कुटिया में लेकर के सभी की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज मनु का आगमन हुआ। महाराज मनु अपनी रानी शत्रुपा जी और दूसरी कन्या देवहूति के साथ आए। कहते हैं कि जब कर्दम मुनि आए तो कर्दम मुनि कुटी पर आए महाराज मनु, तो उन्होंने 3 आसन बिछाए, मनु जी के लिए, शत्रुपा जी के लिए और देवहूति जी के लिए। महाराज महारानी को आसन पर विराजमान हो गए, लेकिन कहते हैं कि देवहूति जी ने ऋषि की मर्यादा रखने के लिए सिर्फ अपना दाहिना हाथ उस पर रखा, क्योंकि वो भविष्य आगे उन्हें पति रूप में वर्णन करने वाली है। महाराज मनु ने कुशलादि प्राप्त के अंतर अपनी कन्या प्रदान की। कर्दम मुनि ने एक शर्त के साथ व्यवहार किया कि संतान उत्पत्ति के बाद में संन्यास ले लूंगा। और महाराज मनु ने अपनी पुत्री को कर्दम ऋषि को सौंप करके और अपने नगर को प्रस्थान किए। इधर देवहूति जी अपने पति की सेवा में संलग्न है। देवहूति का मतलब क्या है? देवहूति का अर्थ है देवान आहवति यासा देवहूति, मानो देवता को आह्वान अपने तप के द्वारा प्रसन्न कर ले, वह देवहूति है। क्योंकि आगे भगवान स्वयं कपिल रूप में आने वाले हैं। तो देवहूति कहते हैं कि अपने पति की जो है सेवा करती है। कहते हैं पितृभ्राम कृष्ण साध्वी पति कोविदा नित्यम परचरत विद्या भगवान जीव भवन प्रभु। जिस प्रकार से भगवती पार्वती माता जो है महादेव की सेवा करती, परिचर्या करती है, उसी प्रकार जो है कहते हैं कि देवहूति जी ने भी अपने जो राजसी वस्त्र थे वो सब उतार करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। अब देखिए एक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है, उन्होंने ये मन में विचार नहीं किया कि मैं तो राजघराने में उत्पन्न हुई हूँ, राजा की पुत्री हूँ, मेरे यहाँ पर इतने नौकर दास दासी देने की शोभा करूँ, राजसी वस्त्र धारण करने वाले में वल्कल वस्त्र धारण करूँ। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने किया। उन्होंने पतिव्रता का धर्म का आचरण करने के लिए देखा कि मेरे पति वल्कल वस्त्र धारण करने वाले हैं, स्वयं भी वल्कल वस्त्र धारण किए, कंदमूल फल का आहार किया, पति की इच्छा के अनुरूप उनकी सेवा करते, उन्हें जो भी समिधा आदि फूल पुष्प आदि की आवश्यकता होगी समय पर लाती, उनकी सेवा करती। इस प्रकार से लेकर दीर्घ काल तक उन्होंने सेवा की। कृष्ण काय हो गए। एक दिन कर्दम मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने बड़े भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? देवहूति ने कहा कि गृहस्थ आश्रम में हम लोग
प्रवेश किए हैं तो गृहस्थ आश्रम का विस्तार हो, वंशवृद्धि हो, इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहते हैं कि सरोवर में स्नान करने के लिए भेजा। देवहूति जी को विचरण कराने के लिए कामच विमान की रचना की। सरोवर में जब देवहूति जी ने स्नान करने गए तो वहाँ पर ऋषि के तपोबल से, कर्दम ऋषि के तपोबल से बहुत सारे दास दासियां प्रकट हुई और उन्होंने देवहूति जी को स्नान आदि कराया, श्रृंगार कराया। फिर उस दिव्य विमान में सवार होकर के दीर्घ काल तक विहार किया, विचरण किया। समय आने पर कालांतर में यहाँ पर क्रमशः एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 9 कन्याओं का कहते हैं कि जब जन्म हुआ इसके बाद उनका विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने जो मानस पुत्र थे मरीचि, उनको कहते हैं कि विवाह करवाया। मरीचि ऋषि को कहते हैं कला नामक कन्या प्रदान की, अत्रि ऋषि को अनुसुईया प्रदान की, अंगिरा को जो है श्रद्धा नामक कन्या प्रदान की, पुलस्त ऋषि को हविर्भु नामक कन्या प्रदान की, पुलह ऋषि को गति नामक कन्या प्रदान की, क्रतु को क्रिया नामक कन्या प्रदान की। क्रतु ऋषि को कहते हैं कि क्रिया नामक कन्या प्रदान की, भृगु ऋषि को ख्याति, वशिष्ठ जी को अनुगति और अथर्वा को शांति नामक कन्या। इस प्रकार 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह किया। कहते हैं कि जब कन्याओं का विवाह हो गया तब कर्दम ऋषि संन्यास लेने के लिए तत्पर हुए। देवहूति जी ने कहा कि आपने कन्याओं का विवाह तो कर दिया, लेकिन एक पुत्र भी होना चाहिए जो मेरी सेवा के लिए हो। तब कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। उन्होंने पुनः भगवान की आराधना की और समय आने पर स्वयं भगवान जो है कपिल देव मुनि के रूप में भगवान के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। ये कपिल अवतार 24 अवतारों के अंदर है। पूरे कपिल देव भगवान की जब भगवान का प्राकट हुआ, सारे देवता ब्रह्मादि आदि आए, कपिल भगवान का स्तुति की। समय आने पर एक दिन कहते हैं कि कर्दम मुनि ने भगवान कपिल देव के पास एकांत में पहुंचे और कहा कि अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में जाना चाहता हूँ आपकी आराधना के लिए। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं नारायण मेरे पुत्र रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं वन में जाऊं। देखिए, वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे कर्दम ऋषि कि परमात्मा से पुत्र रूप में आए हुए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भगवान की आराधना करने के लिए वन में जाना चाहते हैं। घर में जो है आप पूजा पाठ करते हैं, करना चाहिए, लेकिन भक्ति से कहते हैं कि केसर की खेती के लिए कश्मीर की भूमि की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहें कि हमारे विद्यापुर में हम केसर की खेती करें तो यहाँ होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में और वहाँ की मिट्टी में बहुत अंतर है। कोई कहे कि महाराज यहाँ से हम ट्रक भरवा के गुलवान लें और फिर गमला में किसी प्रकार से करेंगे तो तब भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप मिट्टी तो वहाँ के लिए आएंगे, वहाँ की जलवायु कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो केसर की खेती के लिए कश्मीर की भूमि, वहाँ की जलवायु ही चाहिए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए जो है एकांत में वनवास में रहकर के जो भक्ति की जाती है वो घर में नहीं हो पाती है। घर में पूजा पाठ सामान्य रूप से तो हो जाता है, क्योंकि घर में जो है सांसारिक विषयों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति रहती है। वहाँ का जो वातावरण होता है उसकी मानसिकता जो है उसी में लगी रहती है। इसलिए आप लोग जो घरों में भी जब पूजन आदि करते तो घर में एक अलग पूजन कक्ष बनाया जाता है, ताकि उस पूजन कक्ष में आप प्रवेश करेंगे तो आपका मन जो है, क्योंकि उतने का आप भजन पूजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो वहाँ का वातावरण जो, वहाँ का वाइब्रेशन जो है, वहाँ के परमाणु जो है सात्विक हो जाते हैं। स्थान का भी प्रभाव होता है। जैसा स्थान होता, भूमि होते, वैसे जाने पर उस स्थान पर जाने से
आपकी मानसिकता बदलती है। जैसे मंदिर में आते भगवान का दर्शन करते तो यहाँ आते ही सांसारिक जो है टेंशन सब दूर हो जाते, भगवान में मन लग जाता है। यहाँ करके स्वाभाविक रूप से सात्विक विचार आने लगते हैं। कहीं कहीं महापुरुषों के स्थान पर जाते हैं, वहाँ उनकी तपस्या का तपोबल का जो प्रभाव होता है उसके कारण वहाँ का वातावरण जो होता है आध्यात्मिक वातावरण होता है, तो आपको भी वहाँ जाने पर अपने आप एक शांति की प्रतीति होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है बड़ा पवित्र हो गया है। इसीलिए जो है माने की भक्ति करना चाहते कर्दम मुनि के कहते हैं कि मैं भी वन में जाना चाहता हूँ, और भगवान से विदा लेकर के वन में गए। इधर कहते हैं कि माता देवहूति जी ने एक दिन अपने पुत्र भगवान कपिल देव के पास पहुंची और कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट राजा की पुत्री रही हूँ, राजकन्या रही, मैंने नाना प्रकार के सांसारिक सुख भोग भोगे। महाराज मनु जैसे परम प्रतापी मेरे पिता, कर्दम मुनि जैसे परम तपस्वी मेरे पति हुए, एक से एक बढ़कर सत्यम जैसी मेरी कन्याएं हुई, और पुत्र हुआ तो साक्षात नारायण ही मेरे यहाँ पर तत्व रूप में आया। बताइए मेरे जीवन में किस बात का अभाव रहा। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे मन में अभी तक शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। इन सांसारिक भोगों से मुझे आज तक शांति नहीं मिली है। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि आप मुझे उपदेश प्रदान करें जिससे मुझे शांति मिले। तब कहते हैं कि कर्दम मुनि ने भगवान कपिल देव ने माता पार्वती देवहूति को उपदेश दिया और कहा कि माता आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, और यहाँ पर सांख्य योग का प्रतिपादन किया। कहा कि मनुष्य का जो मन है वही बंधन और मोक्ष का हेतु होता है। कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये च मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसि मुक्तये। मनुष्य का मन चित्त अहंकार जो है अंतःकरण है वही जो है बंधन और मोक्ष का हेतु है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। हमारा जो मन होता है ना वो दो प्रकार का हो जाता है। मनो हुई द्विधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्ध के विचार। माने एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। मन तो एक ही है लेकिन उपाधिक भेद से वो है शुद्ध और अशुद्ध दो भेद हो गए उसके। वो अशुद्ध मन जो है संसार में लगाने वाला है, शुद्ध मन जो परमात्मा में लगाने वाला है। तो इस मन के द्वारा ही जीव को बंधन प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखें कि माता जी कथा में आई है तो घर में ताला लगा के आई होंगी। अब जो ताला होता है उसमें चाबी जो होती है वो एक ही होती है। उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी से खुलता भी है। उसको विपरीत दिशा में देने से खुल जाता है, सीधा घुमाने से बच जाता है। तो जिस प्रकार से एक ही चाबी से ताला बंद भी होता है खुलता भी है, उसी प्रकार इस मन से ही, मन रूपी चाबी से ही संसार का बंधन भी प्राप्त होता है और मुक्ति भी मिलती है। परमात्मा की ओर हमने यदि मन को लगा दिया तो मुक्ति हो जाएगी, और संसार की ओर लगा दिया तो बंधन हो जाता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किधर लगाएं। जैसे ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग होता है, लेफ्ट राइट किधर जाना है उसे दाएं बाएं जाना है। ड्राइवर जिधर स्टीयरिंग घुमाएगा उधर ही गाड़ी जाती है। ऐसे हम अपने मन को जब परमात्मा में लगाएंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि मन ही जो है मनुष्य का इन सब बंधन आदि के हेतु माना जाता है। अब उस मन को बस में कैसे किया जाए, कैसे अनुकूल बनाया जाए। तो जैसे आप लोग पानी के जो एक लोटा मोटर होती है उसके द्वारा 4 मंजिल 6 मंजिल 7 मंजिल जितना मंजिल पानी हो उसको चढ़ा देते हैं टंकी के ऊपर। पानी की गति जो है स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहने वाला है पानी का धर्म। लेकिन
उसे यंत्र के द्वारा, मोटर आदि के द्वारा, वाटर पंप के द्वारा आप ऊपर 7 मंजिला मकान के ऊपर पहुंचा देते हैं टंकी भरने के लिए, उसे विपरीत दिशा दे देते हैं। उसका स्वभाव तो नीचे बहने वाला, लेकिन आप उसे ऊंचा उठा देते हैं यंत्र के द्वारा। उसी प्रकार मन जो है, मन को वश में करने के लिए मंत्र का आश्रय लेंगे आप। अपना जो भी इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उनका आश्रय लेंगे तो उस मंत्र के प्रभाव से, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मननाद त्रायते स मंत्र, जिस मनन करने से जो प्राण मन हमें रक्षा करने वाला हो, वो मंत्र कहलाता है। तो उस मंत्र के द्वारा अपने मन को परमात्मा में लगाएंगे तो वो मंत्र हमारे आत्म कल्याण के लिए सहयोगी बन जाएगा। और इस मन को जो है, देखिए मन में 2 अक्षर है, मा और ना। इस मन के रूपी अक्षर के आगे एक ना और लगा दीजिए तो क्या हो जाता है? नमन, नमन बन गया। अब उस मन के पीछे एक ना, उसको आगे वाले को पीछे कर देंगे, क्या बन जाएगा? मनन। 2 शब्द तैयार हो गए। मन में आपने ना एक आगे लगा दिया तो नमन होगा, पीछे लगा दिया तो मनन हो गया। तो व्यक्ति के जीवन में नमन भी होना चाहिए और मनन भी होना चाहिए। आपके अंदर जब नमन होंगे, मन विनयवान होंगे, आप नम्रता आपके अंदर आएगी तो विद्या ददाति विनयम, विनय संपन्न आप होंगे तो आप सदाचारी बनेंगे, आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा, उद्धार होगा। और मनन, परमात्मा का चिंतन मनन करेंगे, मंत्र का बार-बार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता के साथ आप मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए मनन और नमन दोनों जीवन में होना चाहिए। तो उस मन को वश में करने के लिए कहते हैं कि अष्टांग योग का यहाँ पर वर्णन किया और साथ में कहा कि आपको भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति ऐसा सरल साधन है, उसके द्वारा मन सहज परमात्मा में लग जाता है। माता देवभूति ने कहा कि मुझे भक्ति कैसे करना चाहिए, तो कहा कि आपको इसके लिए संतों का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगात ममवीर संबंध, और एक संतों के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रथम भगत संतनगर संगा। अब बोले संत कहाँ मिलेंगे, क्या उनका लक्षण होता है, कैसे मैं जानूंगी कि संत है? तो वैसे तो देखिए संत क्या है कि उन्हें लक्षणों से नहीं जाना जाता, सिर्फ लक्षण होते हैं। लक्षण तो एक बाहर देखने के लिए होते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें परीक्षा करने के लिए उनके आप सानिध्य में जाएंगे तो अपने आप ही उनके पास जाकर के आपके अंदर परिवर्तन होने लगेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिनके पास पहुंचने मात्र से आपके अंदर कोई आध्यात्मिक विचार आने लग जाए, शांति की प्राप्ति हो, तब समझना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि संतों के 5 लक्षण भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बताए हैं। वैसे तो संतों के कई लक्षण हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 5 लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं कि तितिक्षव कारणकः हृदय सर्वदेहिनां अजात सत्वा संता साधवा साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षु, माने शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान सबको समान रूप से समझने वाला जो वो तितिक्षु होता है। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण बहुत सुना होगा एक नाथ जी महाराज के विषय में कि वो एक कोई दुष्ट व्यक्ति ने बार बार उन पर जल थूका था क्रोध दिलाने के लिए, लेकिन वो कभी क्रोधित नहीं, जितनी बार वो नहा कर गया है नदी से, वो पुनः झूठा पानी डाल देता, वो वापस जाते स्नान करके आते। ऐसे कहते कि 108 बार हो गए तब तक वो व्यक्ति करता रहा। 108वीं बार में उसने विचार किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैंने इतनी बार इनका अपराध किया लेकिन इनके मन में क्रोध नहीं आया। वो पुनः उनके चरणों शरण आ गया और बड़े महाराज मैंने बड़ा आपका अपराध किया। तब उन्होंने कहा, अरे भैया तुमने मेरा अपराध नहीं किया,
तुमने तो मेरे लिए बहुत सहायता की है, आज तुम्हारे ही कारण मुझे 108 बार इतनी बार स्नान करने को प्राप्त हुआ। तो